खबर आपको बताते हैं, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और एनएसए के बीच बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एलएसी सीमा विवाद को हल करने के लिए ये बैठक हो रही है इस वक्त राजधानी में। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बैठक का मकसद यही कि सीमा पर जो तनाव है देंगे और तर्जीह की सूरत में भी आपके सामने रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब जो बिलखुसूस पाकिस्तान के अवामी हलकों के अंदर बहुत तेजी के साथ इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्या अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें हमें चीन से दूर कर रही हैं? क्या चीन मुतबादिल तौर के ऊपर भारत का इंतखाब कर रहा है? ये वो सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात में कहा है कि चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। इकोनॉमी में सब अच्छा है, बेहतरीन हो रहा है और मईशत बहुत ज्यादा परमान चढ़ रही है, तो क्या ताजिर बरादरी भी अग्री करती है कि वाकई मईशत में सब अच्छा है? देखें, ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो जाहिर बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं है। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने नई दिल्ली में भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात में कहा, साल के तवील अरसे के बाद भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी भारतीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर के साथ भी मुलाकात हो गई है, जहां पर मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर तबादला ने भारत को चुन लिया। 2003 से भी एक पुराना मुआहदा जो कब से बिल्कुल रद्दी की टोकरी में पड़ा था, उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया है। चाइना और भारत एक नए मुआहदे में आ रहे हैं। यहाँ पर बफर जोन्स क्रिएट किए गए हैं, तो ऐसे में इस वक्त अजीत डोभाल जो बोल रहे थे उसको सुनकर साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि भारत का एजेंडा क्या है कि सीमाएं शांत हो, स्थिरता आए, भारत और चीन के संबंध बेहतर बने। और वांग यी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि 2 दिनों के लिए भारत में आकर न सिर्फ कल उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की, इस वक्त एसआर लेवल टॉक कर रहे हैं, आगे पीएम मोदी से मिलना है, इसके बाद पीएम मोदी की चीन यात्रा भी है। तो भारत और चीन के बदलते संबंधों में और बेहतर होते संबंधों में एक बड़े पड़ाव के तौर पर इस बैठक को दिखाया। लेकिन मैंने जो आपको जिक्र किया पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी लेंस है, उस हवाले से अब मैंने एक खबर देखी है, कुछ खुद भी खोज लगाने की कोशिश के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग यी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। कल बताया था कि चाइना के एक बहुत अहम डिप्लोमेट वांग यी जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया और वहां पर जाकर उनकी जो वांग यी है उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो चीन के वजीर खारजा है वांग यी, उनको उनकी जानिब से अपने हममनसब से मुलाकात के दौरान ये कहा गया, जो मीडिया के अंदर बयान रिपोर्ट हुआ उसमें बताया गया कि भारत और चीन को चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को अपने लिए खतरा या दुश्मन ना समझें, बल्कि एक तजारती पार्टनर समझे। ये चीन के वजीर खारजा की जानिब से कहा गया है भारत के वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात के दौरान।
यानी चीन की तरफ से भारत को पैगाम दिया गया है कि हम तिजारती नुक्ते नजर से बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन ये जो सोच और मिथ जो बिठा ली गई है कि भारत के लिए चीन खतरा है, इस सोच की नफी करनी पड़ेगी, इसे खत्म करना पड़ेगा। अब भारत के जहन में ये क्यों बैठा हुआ है कि चीन उसके लिए खतरा है या चीन उसका दुश्मन है? अब इसका एक तजिया जो है या खबर जो है वो माजी के अंदर हम जाकर लेते हैं कि आपको याद है कि 1962 के अंदर जो चीन और भारत के दरमियान एक बड़े पैमाने के ऊपर जंग हुई थी और उसके अंदर चीन की जानिब से काफी कारीवार किए गए थे, बड़ा शदीद किस्म का नुकसान किया गया था चीन की जानिब से भारत का। और भारत को उस वक्त ये समझ में आ गई थी कि भाई हम इस खत्ते के अंदर चीन को हरा नहीं सकते। चीन आज अपनी पावर के अंदर, अपने वसाइल के अंदर इंतहाई नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर खड़ा हुआ। ये मैं 1962 की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके हर गुजरते दिन के साथ भारत के जो दिफाई हलके हैं या थिंक टैंक है, उनके अंदर ये सोच मौजूद थी कि अब अगर हमें तैयार करना है अपनी मैशत के नुक्ते नज़र से, अपने अस्करी वसाइल के हवाले से, तो वो हमें पाकिस्तान को देखकर नहीं करना बल्कि चीन को देखकर करना है। और फिर हुआ भी ऐसे, और इसे भारत को वो तमाम तर कामयाबियों का आगाज आप ये कह सकते हैं कि 90 की दहाई में मिला, जब भारत की जो मैशत है उसे एक बूस्ट मिलता है और उसके अंदर एक कलीदी किरदार अदा करते हैं मनमोहन सिंह साहब, जो कि भारत की मैशत को एक रीडिजाइन करते हैं और उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल का जो बूस्ट मिला उससे इनकार नहीं। और इस खत्ते के अंदर भारत, वो जिसे कहते हैं ना कि किसी फर्द के पास अगर कुछ पैसे आ जाए तो वो आपे से बाहर हो जाता है, तो वही हाल भारत का भी हुआ। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी है, जहां भारत पहुंचे चीन के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच गया है और खासकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। दरअसल बीजिंग से आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात की और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी विस्तृत चर्चा की। इस मुलाकात में सबसे अहम बात यह रही कि चीन ने पहली बार खुले मंच पर कहा कि वह भारत के साथ सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और दोनों देशों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। वांग यी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और चीन एशिया के दो बड़े देश हैं और यदि ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्थिरता और विकास को नई दिशा मिलेगी। अब यह बयान इसलिए ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, गलवान की घटना और व्यापारिक मतभेद जैसे मुद्दे तनाव का कारण बने हुए थे। लेकिन अब जब चीन खुद यह संदेश दे रहा है कि वह रिश्तों को नई शुरुआत देना चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ना लाजमी है। पाकिस्तान ने हमेशा यह उम्मीद की थी कि चीन उसके साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन अब जबकि चीन भारत के साथ सहयोग और शांति की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान में लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों चीन अब भारत के करीब आ रहा है और क्या पाकिस्तान को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। वहीं भारतीय रणनीतिक हलकों में इस बयान को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, क्योंकि यदि चीन और भारत अपने विवाद सुलझाते हैं तो इससे न सिर्फ सीमा पर शांति स्थापित होगी बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी बढ़ेगा। गौरतलब है कि चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन राजनीतिक तनाव के कारण कई क्षेत्रों में सहयोग सीमित हो गया था। इस नई पहल से संभावना है कि तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों को फायदा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह देखना अभी बाकी है कि चीन अपने शब्दों पर कितना अमल करता है, क्योंकि अतीत में कई बार चीन के बयानों और जमीनी हकीकत में फर्क देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि चीन का यह बयान पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है और यह स्पष्ट संदेश है कि अब बीजिंग का फोकस भारत के साथ स्थिर और व्यवहारिक संबंध बनाने पर है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मुलाकात भारत चीन रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत बनती है या फिर यह केवल कूटनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाती है।